वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी आईपीओ बाजार में हालांकि बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जितने भी एक्शन है हम पकड़ के को रखना चाहते हैं। और अब तो इस सेगमेंट की खूबी और बढ़ गई है, क्योंकि सिर्फ आईपीओ बाजार की ही नहीं, अब हम जितने एनएफओस खुलेंगे उनके बारे में भी परत दर परत खंगालने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कहाँ पर जो है निवेश की संभावनाएं जो है बेहतर दिखाई दे रही हैं। चलिए, हर रोज़ की तरह शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम आंकड़ों के साथ। शौर्य, शुक्रवार को हमने देखा भारतीय हेक्साकॉम के आईपीओ को आखिरी दिन काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। कैसा रिस्पांस मिला, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, पहले तो वो बताइए जी। भारतीय हेक्साकॉम की अगर बात करें तो बंद होते होते अच्छा रिस्पांस नजर आया है, जिसमें भारतीय हेक्साकॉम की बात करें लगभग 30 गुना के आसपास भर गया है। एग्जैक्टली कहें तो 29.88 टाइम्स भरा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा भरता हुआ नजर आया है, बल्कि रिटेल का सब्सक्रिप्शन सबसे कम भरा है। तो हो सकता है जिन्होंने रिटेल में पैसा लगाया है उन्हें मिलने के ज्यादा चांसेस आते हुए नजर है। और ग्रे मार्केट में भी अगर बात करो तो धीरे धीरे ग्रे मार्केट में प्रीमियम इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से ग्रे मार्केट में 570 रुपीज के ऊपर 87 रुपीज का प्राइस मिल रहा है। तो लगभग 14-15% के आसपास ग्रे मार्केट में भी प्रीमियम कमांड हो रहा है। जी। चलिए, तो इस बीच 87 रुपये प्रति शेयर का जो है यहाँ पर ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम है। यहाँ पर वो तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने कि यहाँ पर सब्सक्राइब की सलाह दी थी। उसमें एयूएम कैपिटल शामिल है, उसमें कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ शामिल है सब्सक्राइब की सलाह के साथ। SMIFS कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, स्टॉक बॉक्स की भी सब्सक्राइब करने की सलाह है। और अब रवि जी के पास चलते हैं। रवि सर, अब तो जिनको मिलना होगा पता लग जाएगा बाद में, लेकिन बहुत लोगों ने जिन्होंने आईपीओ में पैसे लगा दिए हैं और आखिरी दिन लगाते हैं लोग, बड़ी संख्या में लोग, और वो हम नंबर्स पे भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या लिस्टिंग के दिन निकल जाएं अगर 12-15% का प्रीमियम यहाँ पर मिलता है, या आपको लगता है इसे होल्ड करके चलना चाहिए? जिन लोगों को नहीं मिला या जिन लोगों ने, क्योंकि बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी भारतीय हेक्सा को लेकर के, जो लोगों ने सोचा कि नहीं अभी नहीं लगाते हैं, क्या बाद में जब उनको लगे कि अफसोस हो रहा है तो क्या सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होते ही लगा दें? आपकी क्या राय है ओवरऑल? देखिए विपुल जी, मेरी राय एकदम क्लियर है। जो नहीं लगाए वो लकी हैं, जिन्होंने लगाया वो थोड़े से, जैसे ही लिस्ट होता है एक बार को आपकी किस्मत है अगर आपको ऊपर मिल जाए, क्योंकि ये स्टॉक की वैल्यू बनती है जाकर के 450 और 400 रुपए के आसपास की। मुझे इतना बड़ा दमखम दिखाई नहीं देता जितना बड़ा यहाँ पर बात की जा रही है। तो फिलहाल मेरा क्लियर कट यहाँ पर नेगेटिव हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लेना है, शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, तो इस स्टॉक से दूरी बनाकर रखिए। वैसे भी इस इंडस्ट्री ने अभी तक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में कभी भी प्रॉफिट नहीं दिया। ये जीएमपी आप जो 87 रुपीज का देख रहे हैं, इसका कोई खास वैल्यू यहाँ पर अभी फिलहाल तो नहीं दिखाई देता। और मैं एकदम क्लियर हूं इस बार, और मुझे याद है कि जब ये ओपन होने वाला था तब भी आपने चर्चा करी थी, मैंने कहा था कि थोड़ी दूरी बना लीजिए, एक आध दो को छोड़ भी देंगे तो कुछ होगा नहीं, और इसको जरूर छोड़ दीजिएगा। अगर मनी 9 को फॉलो किया होगा तो आपने अमल किया होगा, नहीं किया होगा तो अगली बार फिर इस क्या लॉस बुक करना है, कौन से स्टॉक पे जाना है, उसकी चर्चा कर लेंगे। जी। चलिए, तो फिर ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच एसएमई क्षेत्र के अंदर भी काफ़ी कुछ घटनाक्रम जो है वो तेज़ देखने को मिल रहा है। एसएमई क्षेत्र से क्या कुछ अपडेट है सॉरी? जी, एसएमई क्षेत्र में 2 आईपीओ खुले हुए हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहला है तीर्थ गोपीकॉम, यह आज खुला है 8 अप्रैल को। फिक्स्ड प्राइस है 111 रुपये का, और आईपीओ से 44.4 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। पूरा ही फ्रेश इशू है, और आज पहले दिन 12:30 बजे तक 61% सब्सक्राइब हो गया था। ग्रे मार्केट में कंपनी को 111 रुपीज़ के प्राइस पर 10 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है। दूसरी कंपनी है जीसीजी केबल्स एंड वायर्स, इसका भी आज खुला है, 10 तारीख तक खुला रहेगा। फिक्स प्राइस है 100 रुपये का। कंपनी लगभग 50 करोड़ जुटा रही है, 49.99 करोड़ रुपये एग्जैक्ट, और आज 12:30 बजे तक 60% के आसपास भर गया था, और कंपनी को 100 रुपये के ऊपर 18 रुपये का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। चलिए, तो ये राय एसएमई क्षेत्र के लिए निकल करके आती हुई। एसएमई क्षेत्र में सर, इन दोनों में से किसी पर आपकी नज़र गई क्या? कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ पर? देखिए मुझे तो वैसे मैं अगर आपको यहाँ पर देखो तो मुझे दोनों ही थोड़े ठीक ठाक लग रहे हैं। पहले बात कर, फिर से जुबान टेढ़ी हो जाती है बिल्कुल जी, कुछ तो करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। मैं ऐसे बोल देता हूँ कि जो शौर्य ने पहले बोला तीर्थ गोपी कौन, राइट? तो देखिए तीर्थ गोपी कौन बिल्कुल लगाइए, मौका है, कम से कम हेक्सागोन से तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पर एक अच्छा मौका मिल सकता है। और कंपनी मध्य प्रदेश में अच्छा काम करती है, नंबर्स अच्छे हैं, तो आपको लिस्टिंग गेन तो मिलेगा ही मिलेगा। 9.25 का इंतजार करिएगा, वहां पर एक बार को उठाया जा सकता है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो बड़ी तेजी से बढ़ी थी, और इसका फायदा यहाँ पर मिलेगा।
दूसरा आपका है डीसीजी केबल। देखिए इस समय अगर मैं इसको देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि नंबर्स में काफी जो है वो उथल पुथल देखने को मिल रही है। तो अगर आप अवॉइड करना चाहें तो इसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। हालांकि एसएमई आईपीओ यहाँ पर अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इस आईपीओ को एक बार को थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, शायद कुछ नंबर्स और यहाँ पर चेंज होके आए। लेकिन फिलहाल अभी शुरुआती फेज में जो देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर लगता है कि अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन दूसरे वाले को, वो श्योर ने जो पहले नाम लिया था, उसको आप ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है एसएमई क्षेत्र की जो कंपनी है उसमें जो है आप निवेश कर सकते हैं, और नाम लेने में उतनी तकलीफ हमको भी होती है, तो सॉरी अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं तो बोलते रहते हैं। चलिए सॉरी, तो ये तो हो गई आईपीओ। जी हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? जी आगे चलते हैं। हाँ, आगे बिल्कुल चलते हैं। और जो आपकी तैयारी आप करके आए हैं उसका पूरा जो है सदुपयोग जो है निश्चित रूप से किया जाएगा। तो हमने बात कर ली आईपीओ को लेकर के, एसएमई क्षेत्र के आईपीओ को लेकर के। अब जरा बात कर लेते हैं न्यू फंड्स ऑफर्स को लेकर के। और ये जो है तरीका जो है वो काफ़ी सुरक्षित होता है, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो कि आपके पैसे को जो है सही सुरक्षित तरीके से लगाने की कोशिश करता है। बताइए कौन से एनएफओस खुले हुए हैं? जी एनएफओ खुले हुए हैं काफ़ी सारे। आज 3 एनएफओस को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें 2 एनएफओ बिल्कुल सिमिलर है। दोनों एनएफओ टाटा से आए हैं। एक है, दोनों मिड उस पे हैं, इस थीमिक फेम पे। पहला है टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर 50-30-20 इंडेक्स फंड। दूसरा है टाटा निफ्टी मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50-30-20 इंडेक्स फंड। ये दोनों इंडेक्स फंड है। जो निफ्टी के नए इंडेक्स फंड आए हैं, थीमेटिक इंडेक्स फंड, उसके बेसिस पे दोनों ऑफर्स आए हुए हैं। और उस थीमेटिक फंड में बात यह है इंडेक्स की कि 50% वेटेज रहेगा लार्ज कैप का, 30% वेटेज रहेगा मिड कैप का, और 20% वेटेज रहेगा स्मॉल कैप का, और मार्केट कैप के हिसाब से रहने वाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें एक थीम पे इन्वेस्ट होने वाला है। जैसे मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर थीम के बेस पे कंपनियां सेलेक्ट करी गई 75, और जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उसमें मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनियां सेलेक्ट करी गई है 75 इन क्षेत्रों के बेस पे। और ईटीएफ की कैटेगरी में एनएफओ के फंड आ रहे हैं। 8 अप्रैल को खुला है, 22 अप्रैल तक खुला रहेगा, और 22 अप्रैल को अलॉटमेंट होने वाला है। और दोनों में ही न्यूनतम निवेश है 5,000 रुपये का, और एग्जिट लोड है 0.0025% का। चलिए, तो ये जो है इस आधार पर निर्णय होगा कि मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो इस क्षेत्र की कंपनियां हैं उसमें 50 लार्ज कैप की, 30 जो है मिड कैप की, और 20 स्मॉल कैप की। यही कहना चाह रहे हैं शौर्य आप? जी वेटेज की बात हो रही है। टोटल 75 कंपनियां हैं। मैं समझ, मैं भी वही कह रहा हूँ कि मतलब 50% जो है वो लार्ज कैप रहेगा, सबसे ज़्यादा लार्ज कैप, उसके बाद मिड कैप, और सबसे आखिर में 20% जो है वो स्मॉल कैप रहेगा। चलिए सर, ये जो पोर्शन है इसको आप कैसे देख रहे हैं? और हमने देखा, चूँकि आपकी निगाहें हर जगह रहती हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश काफ़ी बढ़ा है काफ़ी तेज़ी के साथ, और हम देख रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों को संभालने में बड़ा योगदान दे रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। वो लोग जो रिटेल रोज़ जो है देख करके कहीं भी कुछ भी खरीद लेते हैं, क्या उनके लिए कितना बेहतर विकल्प म्यूचुअल फंड है? और ये जो नए नए फंड्स आ रहे हैं इसका क्या असर आप देख रहे हैं? देखिए वैसे विपुल जी, चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से एक मौका जरूर मिलता है। जैसे बहुत से लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, स्ट्रैटेजी में बना नहीं सकते हैं, तो उस टाइप के लोग, या जो लंबे समय के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इंडेक्स फंड को फोकस करते हैं, उनके लिए ये फंड काफी अच्छे हैं, और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट निवेश कर रहे हैं शेयर मार्केट में, और आप सोचे एक फंड ऐसा भी खरीद ले जो आपको हेज करेगा, तो उनके लिए ये फंड नहीं है। फंड सिर्फ उन्हीं के लिए जो लोग डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पे निवेश नहीं कर पाते। मुझे ऐसा लगता है ये फंड भी अगर रेशियो वाइज देखा जाए, वेटेज वाइज देखा जाए, तो काफी अच्छा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चर्चा यहाँ पर मैं जरूर आपको याद दिलाना चाहूंगा। देखिए 55 लाख करोड़ के करीब का हमारा म्यूचुअल फंड का इस समय होल्डिंग है, और 45 लाख करोड़ के आसपास का बजट हमारा बनता है। और मुझे याद आता है मनी सेंट्रल पे अंशुमान जी का एक प्रोग्राम पे काफी बढ़िया चर्चा उन्होंने करी थी। मुझे उसका कुछ लाइनें याद आ रही हैं, वही मैं आपसे यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ कुछ परसेंटेज, यानी कि अगर आप देखें तो 55 लाख करोड़ रुपए मैनेज करने के लिए सिर्फ 3 से 4 हजार लोग ही मैनेज कर रहे हैं, वही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग दे रहे हैं, वही फंड मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो काफी हद तक जो है वो एक बायसनेस
हो सकती है, इस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये रिस्क रिवॉर्ड को जरूर समझें, उसके बाद निवेश करें। लेकिन प्राइमा फेसी अगर आप स्टॉक मार्केट पे डायरेक्ट निवेश नहीं कर पाते, नहीं समझ आता, तो आप इस तरीके के फंड में आप निवेश की रणनीति बना सकते हैं। लेकिन आपको ये भी जरूर बोलूंगा कि जो मैं कह रहा हूँ, आपके मनी सेंट्रल का जो प्रोग्राम है, जो बिल्कुल अंशुमान जी करते हैं, उसको भी जरूर एक बार देखिए। बड़ी बढ़िया डिस्कशन होती है, मैं खुद उसको वॉच करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। तो मनी सेंट्रल देखते रहिए आप लोग लगातार, हर रोज़ शाम को 7 बजे मनी 9 के ऐप पर, यूट्यूब पर, सब जगह वो लाइव जो है जाता है कार्यक्रम हमारा। तो उसको उस पर आप लोगों की टिप्पणियाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत सारे दर्शक देखते हैं। और अंशुमान जी हर खबर का विश्लेषण बहुत डिटेल में वहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। तो जुड़िए शाम को 7 बजे हमारे साथ मनी सेंट्रल में। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और IPO बाज़ार, NFO बाज़ार, हर जगह की हलचल हम तक पहुँचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो वाह क्या IPO है, में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।